Hey guys, this is Saksham and welcome to the day one of the C programming language series. And फर्स्ट हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सब मैं हूँ सक्षम चतुर्वेदी एंड माय कोमेट इज अवय सैगल एंड वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज फॉर द बिगनर्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज है और जो प्रोग्रामिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी सी एनिमेटेड सीरीज़ है विदाउट बोरिंग एंड फ्रॉम बिगनिंग, मतलब बहुत छोटी सी बिगनिंग, आपको सी लैंग्वेज कुछ भी नहीं आता, फ्रॉम बिगनिंग्स टू वेरी एडवांस्ड। तो ये सीरीज़ 30 डेज़ की होगी। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज की सीरीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे सेशंस के बारे में, कि आज के इंट्रोडक्शन टू सेशंस जो हमने ले लिया है। दूसरा है सिलेबस, कि क्या क्या हम फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस कहाँ तक जाने वाले हैं। तीसरा, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, उनका वर्क कैसे होता है और वो ट्रांसलेट कैसे होती हैं, ये सब बारे में सीखेंगे। और चौथा सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, फिर चलिए सबसे पहले आता है सिलेबस। तो सिलेबस है इंट्रोडक्शन, एलिमेंट ऑफ सी, इनपुट आउटपुट इन सी, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, रिकर्जन्स, एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर एंड यूनियन द सी प्रोसेसर। यानी फ्रॉम बिगनिंग्स टू स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन टू एडवांस्ड हम लोग कंप्लीटली कवर करने वाले 30 डेज में, और ये कंप्लीट सिलेबस हम लोग 30 डेज में कवर करेंगे। ओके, तो सब लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअल में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ क्यों रहे हैं। हम लोग ऐसी कोई भी लैंग्वेज का यूज़ करके उन्हें यूज़ कर सकते थे कंप्यूटर्स में, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों। तो लेट्स सपोज द सिचुएशन, आपको कंप्यूटर से बात करना है, आपको कंप्यूटर से कहना है कि हाँ a+b को ऐड करके मुझे c आउटपुट चाहिए। तो ये आपको कहने के लिए आपको उसे कुछ बताना पड़ेगा, यानी किसी लैंग्वेज का मीडियम लेना पड़ेगा। बट एक्चुअली में कंप्यूटर सिर्फ 010101 जानता है, जिसे हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें इंग्लिश आती है, कंप्यूटर को 010101 आता है। इसी वजह से कंप्यूटर लैंग्वेजेस बनाई गई, और एक मशीन जिसे कहते हैं कंपाइलर, जो हाई लेवल और लो लेवल जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करे और हमारा कंप्यूटर जान जाए हम उससे क्या बात करना चाहते हैं। इसी वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की शुरुआत हुई। जैसे सपोज़ कीजिए आपका फ्रेंड ए है और दूसरा फ्रेंड बी है और तीसरा फ्रेंड सी है। ए स्पेनिश जानता है, बी इंग्लिश जानता है, और सी वाला स्पेनिश और इंग्लिश दोनों जानता है। तो दोनों लोग आपस में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ए वाला बी से बोलेगा, फिर बी वाला सी से बोलेगा कि उसने ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है, फ्लो की एक प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से आप ए से बी से बात कर पा रहे हो, आप एक से बी डायरेक्टली बात कर पा रहे हो। ऐसे ही कंप्यूटर्स में भी प्रोसेस होती है। तो जो प्रोसेस होती है इंग्लिश लेवल यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल में बदलने की, उस पूरी प्रोसेस को कंपाइलेशन कहते हैं। ओके, और पूरी जो मशीन उसे ट्रांसलेटर कहते हैं और जो प्रोसेस होता है उसे कंपाइलेशन कहते हैं। तो पूरे कंपाइलेशन का ये जो प्रोसेस होता है, ये होता है प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन में सबसे पहले जो आपने कोड लिखा, यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक आपने कोड लिखा, उसे कहते हैं प्री प्रोसेसर। ओके, प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, जैसे .c, .java, .html, .css, ये सब जो डॉट के आगे लगते हैं उसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं, जैसे #include studio.h। ये सब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से पास होने के बाद फिर जाता है कंपाइलर के बाद। तो कंपाइलर का काम केवल इतना होता है, वो जो आपको कोड दिया होता है उसे असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, प्री प्रोसेस्ड कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। तो एक डाउट जनरल से आता है, असेंबली कोड क्या होती है। तो असेंबली कोड एक टाइप का सोर्स कोड होता है जो 1:1 एनालॉग का कोड होता है, यानी इसे ह्यूमंस पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, बट एक्चुअली में समझ नहीं सकते, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इन दैट सेंस वो 0101 नहीं होता है, वो मैशअप होता है इंग्लिश लेवल और 0101 और डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बल्स का, जिसे हम एक्चुअली में सोर्स कोड भी कहते हैं। असेंबली कोड में जाता है, फिर असेंबली कोड असेंबलर के पास जाता है। तो असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली कोड उसे मिला होता है उसे .obj यानी ऑब्जेक्ट फाइल में बदलता है। तो ऑब्जेक्ट फाइल में बदलने के बाद जैसे कि आपने hello.c सेव किया था, तो असेंबलर तक आते आते hello.obz हो जाता है, और ऑब्जेक्ट फाइल में बदलने के बाद वो जाता है लिंकर के पास। तो लिंकर क्या करता है, उसको लिंक करता है कंप्यूटर के साथ और डॉट ऑब्जेक्ट फाइल को .exe फाइल में बदलता है। तो ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में बदलता है। तो एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, यानी .exe फॉर्मेट्स क्या होते हैं, वो ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं जिसे कंप्यूटर रन करा सकता है। ओके, मतलब लिंकर में .exe आके बन जाता है, यानी हम लोग .c से .obg गए, फिर .obg से .exe गए, फिर लिंकर के बाद वो लोडर में जाता है। लोडर का काम क्या होता है, उसे लोड करता है, यानी वो रैम में उसको लोड करता है, ये होता है काम लोडर का।
ओके, तो ये होती है पूरी प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। सबसे पहले प्री प्रोसेसर, फिर कंपाइलर, फिर असेंबलर, फिर लिंकर, फिर लोडर। ओके, तो सबसे पहले अब थोड़ा बहुत सी के बारे में भी जान लेते हैं। तो सी इज़ ए मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। ठीक है, पहले ये हाई लेवल थी लेकिन अब इसे मिडल लेवल कह दिया गया है क्योंकि एक्चुअली में इससे भी अपर लेवल की काफ़ी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। हम लोग सी एज अ बिगनर शुरू करते हैं, फिर इसे ज़्यादा यूज़ नहीं है, उसको स्किप कर देते हैं। फिर इसे डेनिस रेची ने डेवलप किया था। फिर उसके बाद सी इज़ ए प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। लैंग्वेजेस कई टाइप की होती हैं, स्क्रिप्टिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीडरली फंक्शन। बट सी जो है प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। तो इन दैट सेंस सी सीखना ज़रूरी है यार, क्योंकि अगर हमने सी सीख रखी है तो हम बाकी सब लैंग्वेज में अच्छी खासी ग्रिप तुरंत पकड़ सकते हैं। इस वजह से सी मैं कह रहा हूँ एज ए पर्सनल रिकमेंडेशन, आप लोग सी सीखिए। ओके, और इसके बाद वाली बात हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एलिमेंट्स इन सी के बारे में सीखेंगे कि सी के कुछ एलिमेंट्स सीखेंगे कि सी में कैसे वर्क होता है, और सी के कुछ सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो और एक दो प्रोग्राम भी रन कराएंगे सी के कंप्यूटर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड हु नीड टू सी प्रोग्रामिंग बेस्ट। थैंक यू।